फूलों का शहर पेशावर एक बार फिर लहू लहू। पुलिस लाइंस खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 95 हो गई। 200 से जायद अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 24 घंटे में मलबे से 25 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोजा सोग, सूबे भर में परचम सरने को। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। IG खैबर पख्तूनख्वा मौसम जहां ने कहा, धमाके में मुमकिना तौर पर 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मस्जिद की छत गिरने से ज्यादा अमवात हुई। खुदकुश हमलावर पुलिस लाइंस कैसे पहुंचा, सहूलतकार कौन थे, बारूदी मवाद कैसे जमा हुआ, JIT तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द अपनी घिनौनी हरकतों के जरिए अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। दहशतगर्द तस्करियत पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को पलटना चाहते हैं। तमाम सियासी कुव्वतों के लिए पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ मेरा इत्तेहाद का पैगाम है। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। कोहाट डैम हादसे में मरने वाले बच्चों की तादाद 52 हो गई। मजीद 20 लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चे की तलाश के लिए पाक फौज और नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। इतवार के रोज डैम में डूबने वाली कश्ती पर 57 बच्चे सवार थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नवे इक़्तिसादी जायजे की तकमील के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। इसहाक डार ने कहा, माजी की तरह मौजूदा प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। माशी इस्लाहात के लिए पुरज़्म हैं। IMF मिशन चीफ ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान नवे जायजे की तकमील के लिए शराइत पर पूरा उतरेगा। तवक्को है प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त में मौसर तौर पर मुकम्मल होगा। रवा माली साल के 6 माह में महंगाई की शरह 25% तक रही। स्टेट बैंक ज़खायर 15 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर तक रह गए। वज़ारत ख़ज़ाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। तरसीलाते ज़र 11 और बरामदात में 6.8% कमी। करंट अकाउंट खसारे में 59.7% कमी रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 180% कम हो गई। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे सस्ता। $1 267 रुपए 89 पैसे का हो गया। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कानूनी हैसियत हासिल नहीं। काफ लीग की मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का ऐलान किया गया था। चौधरी सालिक ने कहा, काफली की कमर में खंजर घोंपने वाले ना घर के रहे ना बाहर के। पार्टी को काली भेड़ों और साजिशियों से पाक करेंगे। सच जीत गया और झूठ फस्तायत हार गई। चौधरी शुजात की क़यादत में काफली का हर कारकुन मुत्तहिद है। फरूख हबीब ने कहा, पार्लियामान में काफली की अक्सरियत परवेज इलाही के साथ है। पार्टी सदारत का मामला इलेक्शन कमीशन जाने या परवेज इलाही। परवेज इलाही जब भी PTI में आना चाहें दरवाजे खुले हैं। इस सिलसिले में उनसे बात भी हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, चौधरी शुजात से काफ लीग छीनने के फस्ताई ज़हन को शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि डस्का की धुन में नहीं, फैसले आइन के मुताबिक होंगे। जलाओ, घेराओ, मार दो, उठा लो, फेंक दो की फस्तायत मुल्क में मुसल्लत नहीं। अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। इमरान खान 15 फरवरी को हाजिर हों वरना जमानत खारिज होगी। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत का हुक्म। वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की दरखास्त मुस्तरद। कहा, इमरान खान बेशक मेरे सामने खड़े ना हो, अगर हाजिरी लगवा दें। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की अदालत तलबी पर दरखास्त दायर करने का फैसला। कहा, डॉक्टर्स ने इमरान खान को सफर से मना किया है। मुअज़्ज़ज़ अदालत वीडियो लिंक के जरिए बयान ले। इमरान खान सफर करेंगे तो हड्डी फ्रैक्चर होने का खदशा है। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। 10 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर कम होकर 27 हो गया। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 140वें नंबर पर बरकरार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। कराची के लिए बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती।
नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दी। कराची के अलावा मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में ₹2.32 कमी। सार्फिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ने रेलवे के किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, रेलवे को फौरी 40 अरब रुपए की जरूरत है। डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से किराया भी बढ़ गया। रूस से तेल की दरामद हुई तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। रेलवे मुलाजिमीन को कल तक तनख्वाहें अदा करने की यकीन दहानी। इमरान खान पर तोशा खाना केस में 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। फवाद चौधरी को जमानत न मिली। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, दरख्वास्त की कॉपियां दी जाएं, पढ़कर दलाइल दूंगा। बाबर अवान ने कहा, प्रोसिक्यूशन आज और इलेक्शन कमीशन कल दलाइल दें। जज ने कहा, सबके दलाइल एक साथ सुनेंगे। कराची केमाड़ी में 18 अमवात मुमकिना तौर पर खसरे से हुई। माहिरीन ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा, मवाज कोर्ट में खसरे से बचाव की वैक्सीन नहीं हुई। अमवात की हतमी वजूहात जानने के लिए पुलिस का मरने वालों की कब्र कुशाई का फैसला। अदालत में तहरीरी दरखास्त जमा करा दी गई। पेशावर धमाके के शहदा की नमाज जनाजा की अदायगी। 27 पुलिस एहलकारों की पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। पुलिस के दस्ते की शहदा को सलामी। 4 सदा से ताल्लुक रखने वाले 19 शहीद एहलकारों में से बेशतर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्वाबी और साथ में शहीद एहलकारों को सपुर्दे खाक कर दिया गया। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब की पेशावर धमाके की मुजम्मत। चीनी सफारत खाने का मुतासरीन और जख्मियों के खानदानों के साथ अफसोस का इजहार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दहशतगर्दी कहीं भी हो दिफा नहीं किया जा सकता। जर्मनी, तुर्किया और ईरान की भी मुजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने कहा, इबादतगाह पर हमला काबिल नफरत है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। कहा, असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर को खत लिखा, लेकिन उन्होंने अभी तक तारीख नहीं दी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने कहा, इलेक्शन के साथ धमाके का कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन के ऐलान से कबल भी वाकयात हुए। शोहदा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का पुलिस लाइन्स पेशावर का दौरा। धमाके से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुस्लिम यूनियन के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, वक्त आ गया है कि अब हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। ये हुकूमत तो लूली लंगड़ी है। श्रीलंका IMF के पास नहीं गया, खुद ही अपने पांव पर खड़ा हुआ। क्या हमारे अंदर सलाहियत नहीं कि रिफॉर्म्स करें? अवाम के मसाइल नहीं होते तो कौमी हुकूमत का ऐलान करें। इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी उम्मीदवारों को जल्द फाइनल करने का फैसला। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें लेना शुरू कर दी। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों का इमरान खान खुद इंटरव्यू करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर हमारी कुछ मजबूरियों की वजह से हुई। सूबे की तारीख में इससे ज्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कहा था कि इलेक्शन में हिस्सा ले। अगर MQM हिस्सा लेती तो हमारी इससे ज्यादा सीटें होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे के नौजवानों को रोजगार की यकसा मौके फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म से कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी की मजदूरों की कम अज कम माहाना तनख्वाह 35,000 रुपए करने की तजवीज़। कहा, हुकूमत अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए इक़दाम उठाए। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पर पूरा उतरने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुरम में कार्रवाई। खानेवाल में ISI ऑफिसर्स को शहीद करने वाला दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द को अफगानिस्तान फरार होने से कबल जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द दौरान इलाज हलाक हो गया।
बसपेला बस हादसे का मुकदमा बस कंपनी के खिलाफ दर्ज। बलूचिस्तान हुकूमत का बसों में ट्रैकर सिस्टम लगाने का फैसला। तर्जुमान फरहा अजीम ने कहा ट्रैकर सिस्टम को रूट से मुंसलिक किया जाए, ट्रैकर ना होने की सूरत में परमिट मनसूख किया जाएगा। एंटी करप्शन को परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। लाहौर की मकामी अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर की 11 फरवरी तक जमानतें मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान को 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मशलके जमा कराने की हिदायत। रहनुमा एमक्यूएम बाबर गौरी वतन वापस पहुंच गए। साबिक वफाकी वजीर गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज के जरिए दुबई से कराची पहुंचे। जनरल कबल सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। कराची में एक माह के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 12 अफराद कत्ल, 6000 से जायद स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें रिपोर्ट। जराये के मुताबिक 3915 मोटरसाइकिल्स चोरी, 385 छीनी गई, 200 गाड़ियां चोरी, 11 छीनी गई, मोबाइल फोन छीनने की 2200 वारदातें। कराची में डाकुओं की नाका लगाकर लूटमार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान सनती एरिया की मसरूफ तरीन सड़क पर दिन दिहाड़े आते जाते शहरियों को लूटने लगे। लूटमार की सीसीटीवी सामने आ गई। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी, गुलाबी बसें कल से कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। बस दफ्तरी औकात में सुबह शाम हर 20 मिनट बाद चलेंगी। बस में वाईफाई और चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद। चीन में तेजी से फैलने वाला कोरोना ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट कराची पहुंच गया। कराची में ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट। हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का डॉलर की जखीरा अंदोजी पर इजहार तशवीश। गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाने का फैसला। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने पासपोर्ट फीस में इजाफे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा मशीन रीडेबल पासपोर्ट फीस में इजाफे के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। फीसों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। पाक चीन सरहद खुंजाब तिजारत के लिए खोल दी गई। चीन से 11 कंटेनर्स पाकिस्तान पहुंच गए। 10 रोज में मजीद 250 कंटेनर्स बॉर्डर पर पहुंचेंगे। IMF बोर्ड ने बांग्लादेश के लिए 4 अरब 70 करोड़ डॉलर्स के इमदादी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। बांग्लादेश IMF की नई RSF पॉलिसी तक रसाई हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में दिन दिहाड़े कसाब से डकैती। डाकू असलहे के जोर पर 2.5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स छीनकर फरार। अमरीकी रियासत वाई की फजा में तैरता भंवर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। अजीबो गरीब भंवर कैसे बना, साइंसदानों ने सर जोड़ लिए।